100 लीटर ताज़ा पानी भरना है और उसमें आपको 1 किलोग्राम गुड़ डाल देना है। सभी पौधा उस रोग से ग्रसित लगे तो आपको उस पौधे को अखोड़ लेना है और अखोड़ कर अपने खेत से उसे बाहर कर देना है। और किसान दोस्तों, आपको ये पौधा लेना है और एक बोरी जो आती है, बोरी में डालकर इसे एक मैं आपको दूसरा तरीका और बता देता हूँ। 50 से 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद लेनी है। आपके खेत में जो झंडा रोग है, जिसे हम तुल्ली रोग भी बोलते हैं, वह लगभग 99% जो है वो काबू में हो जाएगा। और मैंने आपको 2 तरीके बिल्कुल देसी भी बताए, जिनमें आपका मतलब बिल्कुल कोई किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो है धान की फसल में एक रोग चल रहा है, जिस रोग का नाम है बकाना रोग, या हम इसे झंडा रोग भी बोलते हैं, और कुछ जगह इसे या यूपी में तुल्ली रोग भी बोला जाता है। तो किसान दोस्तों, किसान भाई इस रोग से काफ़ी परेशान हो चुका है। वह अपने धान के खेतों में जाता है और देखता है कि यह रोग उसके धान के खेत में जो है वह काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें तुल्ली रोग में ऐसा होता है कि किसान भाई जो धान लगाता है, तो उसमें जो तुल्ली रोग से, या जिसे हम झंडा रोग बोलते हैं, उससे जो ग्रसित हमारा पौधा होगा, वह और पौधों से उसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वह हमें देखने में भी कच्चा दिखेगा। किसान दोस्तों, आपके वैसे पौधे जो होते हैं वो सब बढ़िया होंगे। और किसान दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप बीज लेते हैं धान को बोने का, तो आप उसका सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। बीज लेते हैं, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए कि कौन से बीज में कितनी बीमारियां लगती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो बीज लें तो वह सब बातों को ध्यान में रख कर लें। तो किसान दोस्तों, इस टाइम मैं जो धान के खेत में खड़ा हूँ, यह धान का बीज है 1692, और यह रोग जो है हमारा 1692, 1509 और बासमती में देखने को मिलता है, और कुछ आदि फसलों में भी जो बीज होते हैं और उनमें देखने को भी मिल जाता है। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के ऊपर लेकर आया हूँ कि किसान भाई परेशान हो रहा है और वह दुकानों पर इधर उधर भागता फिर रहा है, लेकिन दवाइयाँ लाकर भी दुकान से उसका है तुल्ली का रोग जो है वह जड़ से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो किसान दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। आज की वीडियो में मैं आपको देसी फार्मूला बताने वाला हूं। तो किसान दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जो मैं फार्मूला बताने वाला हूं, उसके लिए आपको एक प्लास्टिक के ड्रम की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी तो मिल ही जाता है। 1 किलोग्राम गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी और ट्राइकोडर्मा की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे प्रयोग करना है। तो किसान दोस्तों, आपको एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है, उसमें 100 लीटर ताज़ा पानी भरना है, और उसमें आपको 1 किलोग्राम गुड़ डाल देना है और 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा डाल देना है। इन सभी चीज़ों को बढ़िया करके घोल मिला लें अपने घोल करने ड्रम में। और किसान दोस्तों, जब आपका घोल तैयार हो जाए तो इस ड्रम को उठाकर कहीं छाँव में रख दें। छाँव में रखने के बाद से 5 दिन तक उसे ऐसा ही रखे रहने दें। तो आपको एक दिन में लगभग 3 से 4 बार उस घोल को किसी साफ डंडे से घुमाना है। और किसान दोस्तों, जब आपके 4-5 दिन हो जाएं, तो आप अपने इस ड्रम के पानी को, जहां से आप पानी छोड़ते हैं अपने धान के खेत में, तो वहां पर आप इसे डाल दें। और जब आप इसे डाल देंगे तो आपका यह घोल जो होता यह धान के पौधे की जड़ तक जाकर बिल्कुल आपके तुल्ली को रोग जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। तो एक तरीका तो यह हो गया ट्राइकोडर्मा को यूज़ करने का। एक मैं आपको दूसरा तरीका और बता देता हूँ ट्राइकोडर्मा को यूज़ करने का। तो किसान दोस्तों, आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा लेना है और 50 से 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद लेनी है। आपको इन दोनों को बढ़िया कर मिला लेना है। और जब इनका घोल बढ़िया कर तैयार हो जाए, तो किसान दोस्तों, आपको इसे छाँव में रख देना है और कम से कम 3-4 बार इसको मिला लें। और जब आप इसे छाँव में रख देंगे, तो सन की बोरी जो होती है उसे भिगोकर इसके ऊपर रख दे, जो आपने घोल बनाया है उसके ऊपर ढक दें उसे। और किसान दोस्तों, लगभग 8 से 10 दिन इसे ऐसा ही रखे रहने दें, और आपको एक दिन में यह घोल अवश्य मतलब दोबारा उसको मिला लें बढ़िया कर। तो किसान दोस्तों, यह था हमारा दूसरा तरीका। किसान दोस्तों, मैंने आपको ये ट्राइकोडर्मा के 2 तरीके बता दिए हैं कि आप ट्राइकोडर्मा को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको बढ़िया लगता है। लेकिन किसान दोस्तों, अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। एक दवाई आती है संजीवनी के नाम से, और एक होता है हमारा रेडी कवच। तो आप इन 2 दवाइयों को लेकर भी, और कम से कम 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद ले लें। और अब आपके पास ये 3 चीज़ें हो गई हैं। इन 3 चीज़ों का बढ़िया कर घोल कर लें, मतलब बढ़िया कर इन्हें आपस में मिला लें बिल्कुल। किसान दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जो है मात्रा रहेगी यह एकड़ के हिसाब से
रहेगी। तो किसान दोस्तों, जब आप ये मिक्सर बढ़िया कर तैयार कर दें तो आपको इसे ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पर इसे हवा न लगे। आप इसे पन्नी में रख दें या किसान दोस्तों आप इसे ढककर रख दें और बंद कर दें। किसान दोस्तों, बाद में आप इसे अपने खेत में, जब आपका पूरा मिक्सर तैयार हो जाए, आप अपने खेत में इसे जैसे हम खाद बखेरते हैं ऐसे बखेर सकते हैं। और किसान दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही आप अपने धान के खेत में यह रोग देखें जिसे हम बकानी रोग या झंडा रोग बोलते हैं, तो किसान दोस्तों आपको जौन सा भी पौधा उस रोग से ग्रसित लगे तो आपको उस पौधे को अखोड़ लेना है और अखोड़ कर अपने खेत से उसे बाहर कर देना है। और किसान दोस्तों, आपको ये पौधा लेना है और एक बोरी जो आती है, बोरी में डालकर इसे गड्ढा खोदकर इसे दाब दें। तो किसान दोस्तों, जिससे कि ऐसा होगा, यह पौधा जो था, जो इसके आसपास के पौधे थे, यह उन्हें भी जो है संक्रमित करता अपने आप से। तो जब आप इसे बाहर फेंक देंगे और बोरी में बंद कर इसे गड्ढा खोदकर दाब देंगे, तो जो और पौधे होते हैं हमारे धान के, तो उन पर जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। और किसान दोस्तों, यह बकानी रोग या झंडा रोग जिसे हम बोलते हैं, यह हमारे खेतों में जो होता है वो होता है हमारे बीजों के चुनाव की वजह से। भाई होता है वो जल्दी में कोई सा भी बीज ले आता है और वह अपने खेत में बस उसे रोपने से मतलब है कि हाँ मेरे धान जो है वो जल्दी लग जाएं, और वह बीज का चुनाव करने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, जिससे कि किसान भाई को आगे जाकर एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और वह किसान ज़्यादातर इस टाइम परेशान है इस तुल्ली रोग से। जो किसान भाई शुरू में बस उन्होंने किसी बीज का ध्यान नहीं दिया कि हमें यह बीज लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कौन से बीज में कितने रोग लगते हैं या कौन से बीज में तुल्ली रोग लगता है या नहीं लगता, बस किसान भाई दुकान पर गया और वह बीज ले आया और उसने ही ऐसी पौध को बो दिया और किसान दोस्तों पौध को खोड़कर उसने ऐसा ही लगा दिया। तो ये मेन समस्या जो होती है, एक तो यह बीज की भी होती है कि किसान भाई शुरू में जो है वह अपने बीज का चुनाव जो है वह बढ़िया तरीके से नहीं कर पाता। और किसान दोस्तों, यह धान की फसल होती है लगभग 4-5 महीने की, और किसान भाई अपनी पूरी मेहनत देता है कि वह अपने इस धान के फसल में बढ़िया से बढ़िया उत्पादन कर सके और थोड़ी बहुत कमाई कर सके। लेकिन किसान दोस्तों, यदि आपके खेत में आप पूरी मेहनत भी करते हैं और यदि आपके खेत में ऐसे रोग लग जाते हैं, या जिसे हम बोलते हैं बकाना रोग या झंडा रोग भी बोलते हैं जिसे, तो किसान दोस्तों आपने मेहनत तो बेशक करी है, लेकिन आपको जो उत्पादन मिलना चाहिए था अपने धान के खेत से, उतना उत्पादन नहीं मिल पाता। इस वीडियो में मैंने आपको जो 2-3 तरीके बताए हैं, आप इन तरीकों का प्रयोग करें और मेरा विश्वास कीजिए किसान दोस्तों, आपके खेत में जो झंडा रोग है जिसे हम तुल्ली रोग भी बोलते हैं, वह लगभग 99% जो है वो काबू में हो जाएगा और आगे जो है आपके खेत में तुल्ली रोग नहीं होगा। और किसान दोस्तों, आप जानते ही हैं, जब आपके खेत में तुल्ली रोग नहीं होगा तो आपका धान का खेत जो है वह बढ़िया उत्पादन देगा और आपको मुनाफा भी किसान दोस्तों ज़्यादा होगा, जिससे कि आप किसान भाई यही चाहता है कि थोड़े बहुत पैसे बच जाएं, तो उसे पैसे भी काफ़ी बच जाएंगे। और किसान दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अब जैसे तुल्ली रोग को देखकर आप घबरा जाते हैं और बस दुकानों पर भागने लगते हैं कि हाँ दुकान पर चले जाएं हम और हमें कोई दवाई मिल जाए। तो किसान दोस्तों, दुकानदार तो अपनी दवाई बेचने को बैठा है, वो तो बेचेगा, लेकिन किसान दोस्तों मैंने आपको इसमें 2 दवाइयाँ बताई हैं और 2 तरीके मैंने आपको बिल्कुल देसी बताए हैं। आपको यदि दवाई का ही प्रयोग करना है तो आप इन 2 दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, और मैंने आपको 2 तरीके बिल्कुल देसी भी बताए जिनमें आपका मतलब बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होगा। जिस किसान भाई का मतलब बजट नहीं है, छोटा किसान भाई है कि मैं दवाई भी लगा सकूँ अपने खेत में, फार्मूले जो बताए मैंने आपको बिना खर्चे वाले, मात्र थोड़ा सा खर्चा होगा, तो उसका प्रयोग कर आप अपने धान के खेत से एक बढ़िया उत्पादन कमा सकते हैं। तो किसान दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो किसान भाई परेशान है कि धान में तुल्ली रोग जो है वह नहीं रुक रहा है, तो उसको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।